Assalamualaikum class, this is Faika Shafiq and it is your second lecture of classification of modern periodic table. हमारा चैप्टर है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है हमारा। हम ये कर रहे थे कि हम देख रहे थे क्लासिफिकेशन किस तरह से हुई पीरियोडिक टेबल की। तो मैंने आपको बता दिया था कि डोब्राइनर ट्राइड्स ने क्या क्या अपने तरीके बताए थे, क्या लॉ बताया था, क्लासिफिकेशन की अर्ली अटेम्प्ट्स क्या थे, कौन कौन से साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने किस तरह से क्लासिफिकेशन की, किस तरह से अरेंजमेंट की एलिमेंट्स की। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि डिवीज़न तो हो गई, क्लासिफिकेशन को, अरेंजमेंट को हम यही कहेंगे कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनको अरेंज कर दिया एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में। तो इस तरह से ये हो गई क्लासिफिकेशन, इसको कहते हैं। अब कौन कौन से साइंटिस्ट थे, अर्ली अटेम्प्ट्स क्या थी उनकी, हमने डोब्राइनर ट्रायड्स पढ़ा था। उसमें उन्होंने बताया था कि एवरी मिडिल एलिमेंट जो है उसका मीन जो होगा फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट में ट्राइड में, वो उसका जो एवरेज निकालेंगे फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के एवरेज का एटॉमिक मास आएगा या मीन आएगा, वो मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मास से रफली मैच हो रहा होगा। ये डोब्राइनर ने कहा था हमें। फिर हमारे पास एक और लॉ आया था, न्यूलैंड्स लॉ। उन्होंने हमें कहा था कि पहली एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो है वो एट्थ एलिमेंट से सिमिलर होंगी। डोब्राइनर में भी कुछ ड्रॉबैक्स थे कि उन्होंने सिर्फ कैल्शियम तक की सारी चीज़ें बताई थी कि उनका ये लॉ था, ट्रायड्स के ग्रुप बना दिए तीन तीन एलिमेंट के, और तीन ही ग्रुप बना सके थे वो तीन तीन एलिमेंट्स के। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। इस वजह से हमने उस लॉ को नहीं मान सके हम, क्योंकि आगे जाके उनका लॉ डिसअप्रूव हो गया था। न्यूलैंड का भी इसी तरह था, उन्होंने ये सारी चीज़ें तो बता दी थी कि पहला एलिमेंट एट्थ एलिमेंट पे तक ही फिजिकल प्रॉपर्टीज रखेगा, लेकिन उनकी भी कैल्शियम तक ही उन्होंने बताया था, और उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को आगे पीछे अरेंज कर दिया था, जिस तरह कोबाल्ट एंड निकल को क्लोरीन एंड फ्लोरीन के साथ रख दिया था, जबकि आयरन को कोबाल्ट और निकल के साथ नहीं रखा था। जबकि आयरन एंड कोबाल्ट आर सिमिलर टू cobalt and nickel are similar to iron because they both these three belong to the D block elements. अब आगे जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है जिसको हम स्टडी करते हैं, वो किसने हमें दिया था, हमने थोड़ा सा देख भी लिया था इसको। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था मेंडलीव्स का। ये न्यूलैंड्स यहीं पर हमने ख़त्म किया था कि हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, अपने एट्थ एलिमेंट यानी कि फ्लोरीन के साथ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैच करेंगी। ये न्यूलैंड्स लॉ था, मैंने आपको अभी बताया, डिस्कस के हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था और अभी भी मैंने आपको रिपीट कर दिया। लिथियम की केमिकल प्रॉपर्टीज सोडियम से मैच करेंगी, बेरिलियम की मैग्नीशियम से करेंगी, बोरॉन की एल्यूमिनियम से, कार्बन की सिलिकॉन से, एंड सो ऑन। इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन इनकी ड्रॉबैक्स भी थे, डीमेरिट्स भी थे इस न्यूलैंड्स लॉ के, कि ये कैल्शियम तक पीरियोडिक टेबल में जहाँ तक कैल्शियम है वहाँ तक तो इनका लॉ अप्लाई हो सकता था, लेकिन कैल्शियम से आगे जो एलिमेंट्स हैं उन पर इनका लॉ अप्लाई नहीं हो रहा था। इस वजह से इस लॉ को भी हमें रिजेक्ट करना पड़ा। फिर हमारे पास आते हैं मेंडलीव्स। इन्होंने एक लॉ पेश किया था मेंडलीव्स। हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है वो मेंडलीव का बनाया हुआ है, अरेंजमेंट एलिमेंट की मेंडलीव ने की थी पीरियोडिक टेबल में, और उन्होंने एक लॉ दिया था विच स्टेट्स एज, इनका लॉ क्या कहता है आइए पढ़ते हैं। The properties of the elements are the periodic function of their atomic masses. इसका क्या मतलब हुआ कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी कि इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है एटॉमिक मासेस को देखते हुए पीरियोडिक टेबल में, कि उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच कर रही हैं और उनका एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीज हो रहा हो, छोटे से बड़ा। इंक्रीज मतलब होता है छोटे से बड़ा, या फिर कम से बढ़ना, ज़्यादा की तरफ जाना, कम से ज़्यादा की तरफ जाना इज इंक्रीज। तो इन्होंने क्या कहा था कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, उनको एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया है, उनकी प्रॉपर्टीज़ एक तो सिमिलर हैं, पीरियोडिक फंक्शन है, आर दी पीरियोडिक फंक्शन
ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी कि उनके एटॉमिक मासेस जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है उनकी प्रॉपर्टीज भी इसी तरह से फंक्शन कर रही हैं पीरियोडिक टेबल में। ये मेंडलीव्स का लॉ था, इन्होंने ये बताया था हमें। इनका ये पीरियोडिक टेबल इन्होंने हमें दिया था, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसमें फिर मॉडिफिकेशन कुछ की गई और फिर आगे पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर मेंडलीव्स ने क्या किया था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंटेन्स वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। इन्होंने वर्टिकल कॉलम्स में पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था, उसको नाम दे दिया था ग्रुप्स का। एंड हॉरिजॉन्टल रॉस कॉल्ड पीरियड्स, और हॉरिजॉन्टल रॉस में इसको अरेंज कर दिया था, ये रहे पीरियड्स। ये हॉरिजॉन्टल रॉस नजर आ रही हैं आपको, और ये वर्टिकल ग्रुप्स हैं, ये सारे ग्रुप्स हो गए और ये सारे पीरियड्स हो गए। इसको इन्होंने नाम दिया था ग्रुप्स एंड पीरियड। नेक्स्ट हमारे पास बीच में ही एक साइंटिस्ट आए थे, लॉदर मेयर। इन्होंने भी एक क्लासिफिकेशन दी थी अपनी। इन्होंने काम तो स्टार्ट किया था 1864 में, पर इनका काम चला कब तक था, 1869 तक। इन्होंने क्या किया था, ही प्लॉटेड द वैल्यूज ऑफ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक वॉल्यूम्स अगेंस्ट एटॉमिक वेट्स एंड ऑब्टेन डिफरेंट कर्व्स। क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कुछ वैल्यूज फिजिकल प्रॉपर्टीज की बिना पर एटॉमिक वॉल्यूम्स को देखते हुए, एटॉमिक वॉल्यूम्स की, एटॉमिक वेट्स की कर्व्स पे ना ऑब्जर्व की थी इन्होंने। इनकी क्या क्लासिफिकेशन थी, ये क्या कहते हैं, आगे हम देखते हैं इनको। He observed that elements with similar physical properties occupied similar position in the curve. इन्होंने एक कर्व दिया था, एक ग्राफ दिया था हमें, और इन्होंने बताया था कि जो फिजिकल, जिन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है वो उस ग्राफ के कर्व में जहाँ जहाँ वो कर्व जा रहा है वहाँ पर एक पोजीशन पे ही आएंगे जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, सिमिलर होंगी। अब आप लोगों को ये बात इस तरह से समझ नहीं आ, ये टेबल से समझ आएगी। जैसे कि अल्कली मेटल ऑक्यूपाई द पीक्स ऑफ द कर्व्स, यानी कि मैंने अभी जो बात की, कर्व्स कुछ इस तरह से थे, यूं इन्होंने कर्व्स बनाए, ठीक है, इसको हम कहेंगे कर्व्स। एक ग्राफ बनाया, कर्व्स बना दिए, ये भर रहा है। उसके बाद अभी एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, अल्कली मेटल्स ऑक्यूपाई द पीक्स ऑफ द कर्व। सारे अल्कली मेटल्स किनको कहते हैं, 1A ग्रुप को कहते हैं अल्कली मेटल। सारे अल्कली मेटल्स ने पीक पे आ गए क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, तो इसलिए ये सारे पीक पे शो करेंगे। अब अगर हमारे पास है हेलोजेंस, एक यहाँ आ रहा है, तो इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, सारे यहीं पर शो होंगे इसी जगह पर। यही लॉदर मेयर क्लासिफिकेशन थी। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। ये रहा इनका कर्व जिस तरह मैंने अभी बताया है, ये देखें। एंड द हैलोजेंस एंड एलिमेंट्स फॉर्मिंग एसिडिक ऑक्साइड्स अकर ऑन द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व्स। ये रहे अल्कली मेटल्स, ये अल्कली मेटल्स पीक पर आ रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ठीक है। ये अल्कली मेटल्स हो गए हमारे पास। 1A ग्रुप एलिमेंट्स मेटल्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, एंड द हैलोजेंस एंड एलिमेंट्स फॉर्मिंग एसिडिक ऑक्साइड। हैलोजन आपको यहाँ पर नजर, नेक्स्ट टेबल में नजर आएंगे, या आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, यही वाला पैराग्राफ ग्राफ दिया हुआ है आपको, यहाँ पर हैलोजन शो होंगे। ये जो जगह आपको नजर आ रही है यहाँ पर हैलोजन शो हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हैलोजेंस जो हैं वो भी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से एक जैसी पोजीशन पर मौजूद हैं कर्व में। तो ये किसकी क्लासिफिकेशन थी, लॉदर मेयर की। इनकी क्लासिफिकेशन ज्यादा नहीं चल सकी, क्यों नहीं चल सकी यह डिस्कस करेंगे। फिर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या था, लॉदर मेयर बीच में इसलिए डाला है कि इनका काम मेंडलीव के बीच में ही आया था, इनकी क्लासिफिकेशन बीच में आई थी, इसलिए ये बीच में ही आपको बताना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको बीच में ही रखा है। परेशान मत होइएगा कि बीच में क्यों आ गया।
अच्छा, अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है? दी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। ये मैंने आपको अभी भी पहले भी बात बताई कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे बेस कर रही हैं? आर दी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। उनका जो एटॉमिक वेट है उसके उस पे डिपेंड करेंगे, यानी कि जिस तरह से एटॉमिक वेट फंक्शन करेगा इसी तरह से पीरियोडिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी फंक्शन करेंगी। इसका क्या मतलब हुआ? जिस तरह से एटॉमिक वेट बढ़ेगा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी बढ़ेंगी। इसी तरह से अरेंजमेंट हुई है पीरियोडिक टेबल की। यहाँ पर ये बताया गया है कि इन्होंने ग्रुप्स में और पीरियड्स में डिवाइड कर दिया था एलिमेंट्स को। अब ये हमारे पास कौन से हैं? लिथियम, हाइड्रोजन सबसे पहले रखा, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पर कॉपर आ रहा है, लेकिन कॉपर को यहाँ नहीं होना चाहिए था। अभी आप जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो कॉपर यहाँ पर नहीं है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसको बीच में उन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देकर बीच में अरेंज किया है। कुछ कुछ जगह छोड़ी हुई भी थी इन्होंने कि बाद में अगर एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाए तो हम उनको देख सकें, या उनको डिस्कवर अगर होते हैं तो अगर कोई साइंटिस्ट ये ना रहे और अगर कोई और साइंटिस्ट आ गए तो वो उनको रख दें उसकी जगह पर जो इन्होंने छोड़ दी थी। इन डीमेरिट्स ऑफ लॉदर मेयर क्लासिफिकेशन। अब लॉदर की क्लासिफिकेशन के क्या डीमेरिट्स से क्यों नहीं चल सकी वो ज़्यादा देर तक? ये पढ़ते हैं। मेयर्स पीरियोडिक टेबल वॉज इनकम्प्लीट कंपेयर्ड विद मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेयर्स का जो लॉदर मेयर का पीरियोडिक टेबल उन्होंने क्लासीफाई किया था या क्लासिफिकेशन दी थी वॉज इनकम्प्लीट। जब हमने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से कंपेयर किया तो इनकम्प्लीट था लॉदर मेयर का पीरियोडिक टेबल। मैंने बताया कि लॉदर मेयर बीच में ही आ गए थे जब मेंडलीव्स का भी पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी चल रही थी, तो बीच में ही लॉदर मेयर ने भी अपना पीरियोडिक टेबल दिया था। तो उनकी जो डिस्कवरीज थी या उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया था वो इनकम्प्लीट था एज कम्पेयर टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल विच वॉज पब्लिश्ड इन द सेम ईयर। एक ही साल में दोनों के पीरियोडिक टेबल पब्लिश हुए थे विद रिमार्केबल प्रिडिक्शंस ऑफ डिस्कवरीज ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स, जो कि इन्होंने बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस भी की थी एलिमेंट्स की डिस्कवरी को लेकर। Mayer's classification was supported by a study of various physical properties such as atomic volumes, malleability, brittleness, and electrochemical behavior related with atomic weights with no empirical or logical basis. मेयर की क्लासिफिकेशन जो थी इन्होंने सब कुछ बताया था, एटॉमिक वॉल्यूम, मेलिएबिलिटी, ब्रिटलनेस एलिमेंट्स की, इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर उनका कैसा है, लेकिन उन्होंने कोई लॉजिकल बेसिस नहीं दी थी क्लासिफिकेशन की कि किस बेस पर ये क्लासिफाई कर रहे थे। मेयर जो है पीरियोडिक टेबल तो उन्होंने दे दिया था, लेकिन उन्होंने कोई क्लासिफिकेशन को बेस नहीं बनाया था किसी चीज़ को क्लासिफिकेशन के लिए। उन्होंने बस ऐसे ही बता दिया कि इस तरह से जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसमें रीजनिंग सबसे ज़्यादा होती है, क्वेश्चनिंग सबसे ज़्यादा होती है, तो बेस सबसे पहले आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, लॉजिक स्ट्रांग होने चाहिए, उसके बाद आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। तो मेयर ने जो बताया था उन्होंने लॉजिकल बेसिस नहीं दी थी अपनी डिस्कवरीज की, इस वजह से ये डीमेरिट्स थे मेयर की क्लासिफिकेशन। अब हम वापस आ जाते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की तरफ। तब मेंडलीव तक ओनली 63 एलिमेंट्स वर नोन, तब सिर्फ 63 एलिमेंट्स जाने जाते थे। उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था 8 वर्टिकल रॉस, यूं इस तरह से ये वर्टिकल होती हैं, वर्टिकल रॉस कहते हैं इन्हें। इन्होंने 8 वर्टिकल रॉस बनाई थी। 7 ग्रुप्स वर सब डिवाइडेड इन ए एंड बी। 7 ग्रुप को इन्होंने डिवाइड कर दिया था, मजीद डिवाइड किया था ए और बी में। 8th group has 9 elements in the group of 3 each। 7 ग्रुप्स को तो ए और बी में और डिवाइड कर दिया था। 8 वर्टिकल रॉस बनी थी इनके पास।
ये मैंने भी बना दी, ठीक है। अब इन्होंने इनको तो डिवाइड कर दिया था ए और बी में, यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। अब जो 8th वर्टिकल रॉ थी इसके 9 एलिमेंट थे, तो इन्होंने इन 9 एलिमेंट को 3 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 3 3 हर एक के पास आ गया। यहाँ पर आपको अच्छा समझ आ सकता है, ये देखें, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 0 या 8 भी इसको हम कहते हैं। अब ये जो एलिमेंट्स हैं, मैंने आपको पीछे भी बताया था, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये वाले पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एंड ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये आगे भी आपको मैं समझाऊंगी कि किस तरह से इनको अरेंज किया गया है। ठीक है, समझ आ गया। ग्रुप्स में डिवाइड किया था और पीरियड्स में डिवाइड किया था। अब पीरियड्स किस तरह से थे? 7 हॉरिजॉन्टल रॉस थी। हॉरिजॉन्टल किसको कहते हैं? ये हो गई हमारे पास हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये 7 थी हमारे पास, इन्होंने 7 दी थी। ये रही पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड नंबर 6 एंड पीरियड नंबर 7। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? हाइड्रोजन से लेकर फ्रेंशियम तक पीरियड 7। ग्रुप्स 8 थे और पीरियड 7 थे। इस तरह से अरेंजमेंट हुई है पीरियोडिक टेबल की। और किसने की थी? मेंडलीव ने। अब मेरिट्स क्या थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के? क्यों इनको माना गया या फिर इनको कहा गया कि हाँ इनका पीरियोडिक टेबल सही है? डीमेरिट्स होते हैं कि ना मानना, ड्रॉबैक्स, जो कि उनसे चीज़ें सही डिस्कवर नहीं हो सकी थी या उनसे कुछ डिस्कवर ना हो सका हो, कोई चीज़ रह गई हो जो बताना ना उनसे, यानी कि वो बता ना सके हों, तो इसको हम कहेंगे डीमेरिट्स। लेकिन अगर उन्होंने कोई चीज़ ऐसी बताई है जिसकी बिना पर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि उनके लॉ को, उनके पीरियोडिक टेबल को, तो इसको हम कहेंगे कि इनके मेरिट्स थे। तो अब देखते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के क्या मेरिट्स थे। फर्स्ट इनका ये था कि इन्होंने प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, इन्होंने बताया था कुछ नए एलिमेंट्स का, जैसे कि गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम। इन्होंने सिस्टमैटिक स्टडी भी बताई थी एलिमेंट्स की कि किस तरह से हम एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे, कौन सा सिस्टम, यानी कि कौन सा एलिमेंट्स पहले आएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर इन्होंने बेस किया था ना, अरेंजमेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर की थी, तो इसी को सिस्टमैटिक स्टडी कहेंगे। करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, ये कुछ एलिमेंट्स थे, इनके एटॉमिक मासेस की करेक्शन की थी। ये ठीक नहीं थे, इनके एटॉमिक मासेस ठीक नहीं दिए हुए थे, तो इन्होंने इसकी करेक्शन की थी। ये मेरिट्स थे, ये इनकी वजूहात थी, ये रीजंस थी जिनकी बिना पर इनके पीरियोडिक टेबल को एक्सेप्ट किया गया। बेरिलियम, प्लेटिनम और गोल्ड। अचीवमेंट्स ऑफ मॉडर्न मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अचीवमेंट्स क्या थी? There were some cases where elements slightly having higher atomic masses. इन्होंने कौन सी चीज़ ऐसी बताई थी कि जिसकी वजह से इनको एक्सेप्ट किया गया? इनकी अचीवमेंट्स क्या थी? कि अचीवमेंट आपको पता होगा उर्दू में हम किसको कहते हैं? उर्दू में अचीवमेंट का मतलब होता है कोई चीज़, किसी चीज़ तक पहुंचना। तो इनका क्या था, किस चीज़ तक पहुंचे थे कि इनके पीरियोडिक टेबल को एक्सेप्ट करना पड़ा? इन्होंने बताया था कि कुछ ऐसे केसेस थे एलिमेंट्स के जहां पर एटॉमिक मासेस जो थे वो ज़्यादा थे, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस ज़्यादा थे, जो कि हमने जिनको रख दिया था be placed before the elements having slightly lower atomic masses। मैंने आपको बताया ना पहले, छोटा एलिमेंट का छोटा एटॉमिक मास, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से एलिमेंट को अरेंज किया गया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें मिला। लेकिन यहाँ पर क्या था, ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा हुआ था एक दो केसेस में कि एलिमेंट का एटॉमिक मास बड़ा था और कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास छोटा था। अब पहले तो हम ये कर रहे थे कि यहाँ पर छोटे वाले को रखा, उससे बड़े वाले को रखा, फिर इससे बड़ा, इस तरह सो ऑन। इन्होंने क्या किया था कि बड़ा पहले आ गया, और कुछ ऐसा भी केस हमारे पास हमें देखने में को मिला था।
तो अब ये तो ठीक नहीं है, अगर हम देखें तो हम यही कहेंगे कि ये ठीक नहीं है, लेकिन क्यों इन्होंने ठीक कहा था? बट द सीक्वेंस कुड बी इन्वर्टेड so that the elements with similar properties could be grouped together. इनका सीक्वेंस बदला जा सकता था। इन्वर्ट मतलब के इन्वर्ट कर देना, एक चीज को दूसरी में कन्वर्ट कर देना या वापस ले आना एक चीज को दूसरी में जिस हालत में वो पहले थी, इसको इन्वर्ट कहते हैं। सो दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप टुगेदर। तो एलिमेंट्स जो के सिमिलर प्रॉपर्टीज रख रहे थे उनको एक ग्रुप में किया जा सकता है, जैसे कि कोबाल्ट अपीयर्ड बिफोर निकल। तो इन्होंने ये सारी चीजें अरेंज की थी पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव्स ने। ये क्या कह रहा है कि 58.9 जो है कोबाल्ट का एटॉमिक मास है और निकल का 58.7 है। तो पहले कौन सा आना चाहिए था? ये आना चाहिए था, उसके बाद ये आना चाहिए था। तो यहाँ लिखा हुआ है कोबाल्ट अपीयर्ड बिफोर निकल। कोबाल्ट जो है पहले आ गया, निकल से पहले आ गया। हालांकि कोबाल्ट का एटॉमिक मास निकल से ज़्यादा है, लेकिन इन क्या हो गया था? अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई थी। यानी कि आप समझ गए होंगे मेरी बात कि यहाँ पर एटॉमिक मास जो है वो बड़ा आ गया था पहले और छोटा बाद में रख दिया गया था। तो इन्होंने, इनकी ये अचीवमेंट थी कि इन्होंने इसको ठीक किया। Mendeleev left some gaps for elements which were yet to be discovered at that time. I discussed this earlier कि Mendeleev ने कुछ गैप्स छोड़ दिए थे पीरियोडिक टेबल में कि अगर वो ना भी हो, Mendeleev तो नहीं हो सकते थे हमेशा तक, तो उन्होंने इसलिए गैप्स छोड़े थे कि मैंने आपको उस दिन ये बात बताई थी कि एलिमेंट्स तो डिस्कवर होते रहेंगे, होते आ रहे हैं, और जब तक दुनिया है एलिमेंट्स नए नए डिस्कवर होते रहेंगे। तो Mendeleev ने हमें ये बताया था, यानी कि इन्होंने हमें गैप्स दे दिए थे कि अगर बाद में भी कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होते हैं और ये एमेंडलीव्स नहीं भी होंगे उस टाइम, तो जो साइंटिस्ट होंगे वो उन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में रख सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, ताकि कि हमारे पास स्टडी पीरियोडिक टेबल की और एलिमेंट्स की इजी हो सके। और मेंडलीव्स के मेरिट्स क्या थे? ही नेम्ड देम बाय प्रीफिक्सिंग अ संस्कृत न्यूमरल एका, यानी कि इसका मतलब होता है 1। उन्होंने अब कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए हुए थे जिनको उन्होंने गैप छोड़े थे, उसका नाम उन्होंने रख दिया था एका टू दी नेम। शुरू में लगाया था उन एलिमेंट्स को, जब नाम दिया तो उनके शुरू में एका लगा दिया था, टू दी नेम ऑफ प्रीसीडिंग एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप। एग्जाम्पल स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। अब इनको ये जो थे ये बाद में डिस्कवर हुए और इनका नाम रखा गया। पहले इनको किस तरह से प्लेस किया गया? डिस्कवर्ड लेटर। देखें लिखा हुआ है डिस्कवर्ड लेटर। हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल अरेंज किया तो उन्होंने कुछ गैप्स छोड़े। जब गैप्स छोड़े तो फिर उन्होंने उसमें नाम भी रख दिया एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। लेकिन फिर उनने उनकी ज़िंदगी में ही ये 3 एलिमेंट्स, उन्होंने इन एलिमेंट्स की नाम तो रख दिए थे और कहा भी था कि बाद में अगर डिस्कवर हो गए तो हम इनको देख लेंगे, लेकिन उन्होंने फिर क्या कहा था? उन्होंने प्रॉपर्टीज़ भी बता दी थी कि अगर ये एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाते हैं बाद में तो ये प्रॉपर्टीज़ रखेंगे, और जब ये एलिमेंट्स उनकी ज़िंदगी में ही डिस्कवर हो गए, उनका नाम था स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। तो ये इन्होंने नाम भी रख दिया और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी वही थी, यही प्रॉपर्टीज़ वो पसेस कर रहे थे जो मेंडलीव ने पहले ही बता दी थी। सेकंड क्या था मेरिट? नोबल गैसेस। सेकंड नहीं है, पीछे से चलते आ रहे हैं, ये वही है। नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन एंड आर्गॉन वर डिस्कवर्ड वेरी लेट। नोबल गैसेस किनको कहते हैं? 8th एलिमेंट। अभी मैंने आपको पीछे बताया था जो 8 एलिमेंट था या जीरो ग्रुप जिसको कहते हैं, वो नोबल गैसेस होती हैं और ये स्टेबल होती हैं बहुत, ये इन किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती। नियॉन, हीलियम, आर्गॉन वर डिस्कवर्ड लेटर। ये बाद में डिस्कवर हुई थी बिकॉज दे वर वेरी इनर्ट। इनर्ट को कहते, इसका मतलब होता है इनर्ट का वेरी नॉन रिएक्टिव, यानी कि ये रिएक्टिव नहीं होती है किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी एलिमेंट्स के साथ अगर आप मिला दें इनको, ये रिएक्टिव नहीं होंगी बिकॉज दे आर स्टेबल। वाई दे आर स्टेबल? बिकॉज दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट्स। इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनको किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की ना ज़रूरत लेने की है ना देने की है। ये इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है इनका, इस वजह से ये मोस्ट स्टेबल गैसेस हैं।
मोस्ट स्टेबल है तो नॉन रिएक्टिव होंगी, इनर्ट, यानी इसका मतलब होता है इनर्ट, एंड प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन इन आवर एटमॉस्फेयर, और बहुत कम हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती हैं, हवा में बहुत कम प्रेजेंट होती हैं। व्हेन दीज गैसेज वर डिस्कवर्ड, जब ये गैसेज डिस्कवर हुई थी, दे कुड बी प्लेस्ड इन अ न्यू ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। पहले तो जो एलिमेंट्स थे उन सबको अरेंज कर दिया गया था, बता दिया गया था कि ये इनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज की बिना पर अरेंज किया इनको, लेकिन इन्होंने बोला कि नोबल गैसेस जो हैं ये डिस्कवर हुई थी वेरी लेट, तो फिर उन्होंने दूसरे एलिमेंट्स को डिस्टर्ब करने के बजाय इनको एक अलग ग्रुप का नाम दे दिया, क्योंकि ये इनर्ट भी थी और ये ज़्यादा बॉन्ड भी नहीं बनाती किसी के साथ, या फिर बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस पे ये रिएक्ट करती हैं, तो इनको इन्होंने एक अलग ग्रुप में रख दिया जिसको हम कहते हैं ग्रुप 8 या 0 ग्रुप एलिमेंट्स। अब ये जो मैंने आपसे बात कही थी, एका बोरॉन, एका प्रिडिक्टेड एलिमेंट्स, एक्चुअल एलिमेंट डिस्कवर्ड, इन्होंने बताया था कि ये प्रिडिक्टेड एलिमेंट है, ऐसा हो सकता है कि ये वाले हों, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ही, मेंडलीव की ज़िंदगी में ही ये डिस्कवर हो चुके थे, तो इनका नाम इन्होंने क्या रखा, बोरॉन, जिसका एका बोरॉन जहाँ रखा था उसका नाम रख दिया स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम का गैलियम, एका सिलिकॉन का जर्मेनियम। डिफेक्ट्स क्या थे, जाहिर सी बात है जब कोई लॉ पेश करता है, जब कोई चीज़ आती है तो उसमें साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़रूर होते हैं। पेंडलीस ने इतनी सारी प्रिडिक्शंस तो की, इतनी सारी अरेंजमेंट भी की पीरियोडिक टेबल की, इतनी सारी हमें डिस्कवरीज भी थी, लेकिन उनके डिफेक्ट्स भी थे कुछ उनके पीरियोडिक टेबल में, वो क्या थे वो हम देखते हैं। मेंडलीव का एक ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को डिस्कस नहीं किया था, ये नहीं बता सके थे कि हाइड्रोजन को हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा जाए। इन्होंने एनॉमलस पेयर्स बता दिए थे, यानी कि ये पेयर किसी भी तरह से एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहे थे, आर्गनॉन पोटेशियम के साथ मैच नहीं था, कोबाल्ट निकल के साथ, एंड टेलुरियम आयोडीन के साथ, ये इनके ड्रॉबैक्स थे। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स नहीं बता सके थे ये, कि आइसोटोप्स कहते हैं कि इनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, यानी कि 1, 2 और 3, हाइड्रोजन हमारे पास किस फॉर्म में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में नहीं देखा, ये आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स ये नहीं बता सके थे मेंडलीव जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमें पीरियोडिक टेबल तो दे दिया था, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स इनके भी थे, कुछ डीमेरिट्स डिफेक्ट्स इनके भी थे, वो ये रहे कि इन्होंने हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बताई थी, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं बताई थी पीरियोडिक टेबल में, और कुछ मिस मैच पेयर्स बता दिए थे जो कि मैच हो नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने बता दिया था, इन्होंने अपनी तरफ से कहा था कि ये मैच होते हैं। और इनके डिफेक्ट्स क्या थे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के, मेंडलीव्स ने और क्या क्या चीज़ें नहीं बताई थी। केमिकली डिसिमिलर एटम्स आर ग्रुप्ड टुगेदर, यानी कि केमिकली जिनकी प्रॉपर्टीज मिल ही नहीं रही थी, कॉपर एंड सोडियम, इन दोनों को इन्होंने एक ग्रुप में रख दिया था। इस तरह से मैंने आपको बताया पहले कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, या पीरियोडिक टेबल हमारे पास है, उसको इस तरह से अरेंज किया गया है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज मिल रही हैं एक दूसरे से एलिमेंट्स की। अब इनका ड्रॉबैक क्या था मेंडलीव का, इन्होंने कॉपर और सोडियम को एक ही ग्रुप में रख दिया था, जबकि हमारे पास सोडियम 1A ग्रुप में है और कॉपर 1B ग्रुप में है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो अब आप कह रहे होंगे पता नहीं क्या बोल रही हैं, एस ब्लॉक डी ब्लॉक एलिमेंट, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे फिर आपको समझ आ जाएगा। बस अभी इतना समझ लीजिए कि ये टी ब्लॉक एलिमेंट है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, 1A ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ये 1B ग्रुप से। जो बीच में मैंने आपको दिखाए थे ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के, ये उससे बिलोंग कर रहा है। और सोडियम तो आपको पता है फर्स्ट ग्रुप जो है हमारे पास, उसमें से बिलोंग करता है, सोडियम पोटेशियम वगैरह। तो इन्होंने ड्रॉबैक क्या था मेंडलीव का, कि इन्होंने इन दोनों को एक ही ग्रुप में रख दिया था, जो कि नहीं रखा जाना चाहिए था। केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, अब जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया, और जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिसिमिलर थी, डिफरेंट थी, उनको एक ही ग्रुप में रख दिया। तो ये एग्जांपल्स हैं कि कॉपर और मरकरी जो था, इन दोनों को एक ही ग्रुप में रखा जाना चाहिए था, जबकि इन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया। मेंडलीव्स के मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, लॉ क्या था इनका,
मॉडिफाइड होता है कि उसको और अच्छा बनाया गया है, उसमें और कुछ चेंजेस की गई हों। इसको कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड कैन बी स्टेटेड एज the physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic numbers। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स की, वो क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक नंबर्स का। ये वही बात पीछे से रिपीट हो रही है, ये मैंने आपको लॉ पहले भी समझा दिया है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक नंबर्स का। जिस तरह से एटॉमिक नंबर्स बढ़ते जाएंगे, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसी तरह से फंक्शन करेंगी पीरियोडिक टेबल में। इसका बस ये मतलब है। यह इन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया था। हीलियम, दिस इज हीलियम। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अभी मैंने आपसे बात की थी SPDF ब्लॉक की, मैं कब से बोल रही थी कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स से बिलोंग करता है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है। तो दीज आर दी एस ब्लॉक एलिमेंट्स, फर्स्ट एंड 2A, पहला और दूसरा ग्रुप एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। ये बीच में जो पीरियोडिक टेबल के आ रहे हैं सारे एलिमेंट, दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद यहाँ पे ये सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसका आप ये तो देख रहे होंगे कि ये इसका कलर तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ मिल रहा है, लेकिन रखा हुआ इसको 8 ग्रुप के ऊपर है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि नियॉन, आर्गनॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये वही वाली गैसेस है जो इनर्ट होती हैं, नॉन रिएक्टिव, स्टेबल होती हैं, क्योंकि इनका कंप्लीट ऑक्टेट होता है। तो हीलियम भी 2 अपने डुप्लेट के साथ कंप्लीट है, और इसका भी ऑक्टेट, इसका जो डुप्लेट है वो कंप्लीट है, इसलिए ये स्टेबल है। इसकी प्रॉपर्टीज इन ग्रुप 8 के एलिमेंट या 0 ग्रुप के एलिमेंट से बिलोंग कर रही हैं, मिल रही हैं। इस वजह से हीलियम को इसके ऊपर रखा गया है। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। अब इसका एटॉमिक नंबर तो 2 है। इसका इस वजह से इसका जो कलर हमने रखा है ना, इसका कलर हमने एस ब्लॉक एलिमेंट से मैच करता हुआ रखा है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज इन ग्रुप 8 के एलिमेंट से बिलोंग कर रही थी, मैच हो रही थी। इस वजह से इसकी पोजीशन हमने यहाँ पर रख दी। दीज आर दी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। आगे से जो आगे हमारा लेक्चर है वो हम इंशाल्लाह फिर कल कंटिन्यू करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, एस ब्लॉक की, टी ब्लॉक की, पी ब्लॉक की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।